वही वंदे भारत ट्रेन है जो भैंसिया से टकराती है तो भैंसिया को कुछ ना होता है, ट्रेन में टूट जाता है। रेल मंत्री के पद से लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। क्या आज वर्तमान के रेल मंत्री इस्तीफा देंगे? लाल बहादुर शास्त्री जी ट्रेन चला के आए थे। अरे भाई सुन तो लो, लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तीफा मांगना गलत नहीं था? अरे मैं पूछ रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकारों में रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना गलत था या नहीं था? और रेल मंत्रालय में जिस तरीके से काफी पदें रिक्त हैं, स्टाफ की कमी के कारण इस तरीके के हादसे हुए। निश्चित तौर पर आखिर क्या ऐसा कारण था कि तीन ट्रेनें एक साथ टकरा गई? ये जांच का विषय है। और जिस सुरक्षा कवच को लेकर प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते रहे हैं, वो सुरक्षा कवच कहाँ है? अगर सुरक्षा के मानकों का ध्यान दिया गया होता तो शायद इस तरीके की घटना नहीं होती। आपने प्रधानमंत्री के बारे में तो बोल दिया। जब से भारत आजाद हुआ है, आंकड़ों के हिसाब से ये 5वां हादसा है जो इतना भयंकर रूप से हुआ है 1947 के बाद। तो जाहिर सी बात है 1947 के बाद ये 5वां हादसा है, तो कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है। अच्छा। 81 में हुआ है, 2001 में हुआ है, इस तरीके की घटना पहले भी हुई। तो इस समय काम क्यों नहीं किया? ये जो लापरवाही जो हो रही है लगातार, तो इस पे काम क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? कितने साल उम्र है आपका? 22 साल। 22 साल पहले क्या पत्रकारिता करती थी? नहीं। आपका जन्म हुआ, आपने पढ़ाई करी, अब आके आप एंकरिंग कर रहे हैं। तो देश जब आजाद हुआ उस समय भारत में रेल का क्या स्थिति थी वो सबको पता है। धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास हुआ। फिर आपने कहा कि रेल में ये 5वीं वारदात है, अब तक का सबसे बड़ा दुर्घटना है। इस बात को आप मान रहे हैं? तो जिस समय घटनाएं हुई उस समय देश में रेल की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति होनी चाहिए, ये शायद आपको भी ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, हमने लाल बहादुर शास्त्री जैसे रेल मंत्री को देखा है, मामूली घटना होने के बाद रेल मंत्री के पद से लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। क्या आज वर्तमान के रेल मंत्री इस्तीफा देंगे? अगर नहीं देते हैं तो क्यों? क्या उनकी नैतिक जवाबदेही नहीं है? क्यों नहीं देते? तो वो तो जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं वहाँ पे और वो जांच कर रहे हैं। जांच तो करने देंगे आप? लाल बहादुर शास्त्री जी जांच नहीं किए थे? हाँ। लाल बहादुर शास्त्री जी वहाँ नहीं गए थे। तो फिर यही लोग जो विपक्ष की भूमिका में थे वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। इनके लिए कुर्सी सर्वोपरि है। इनके लिए एक बात बताइए कि 3 ट्रेनों का एक साथ एक्सीडेंट होना, इसको आप संयोग मानेंगे या प्रयोग मानेंगे या लापरवाही मानेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ। सब कांग्रेस की गलती है भाई। कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस की गलती से ही आप पैदा लिए? तो फिर हर बात में यही बात अगर बोलते तब बताओ ना, आप ऐसा नहीं बोलते ना गुरुजी। रेल का उत्तरोत्तर विकास होता रहा, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो क्या जो सुरक्षा ट्रेन मोदी जी लेके आए हैं जो आप कह रहे हैं कि वो तो लाल बहादुर शास्त्री जी ट्रेन चला के आए थे। अरे भाई सुन तो लो, पुरानी ट्रेन फिर वही बात, मामूली सी घटना पर आप दूसरे दल के नेताओं को इस्तीफा की बात कहते थे नैतिकता के नाम पर। देखिए, जिसके हाथ में पावर है, सत्ता है, तो रेल मंत्री देखिए कि उनके हाथ में सब कुछ है और ये घटना हुई है तो रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। सुनिए लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तीफा मांगना गलत नहीं था? अरे मैं पूछ रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकारों में रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना गलत था या नहीं था? सरकार में बुलेट ट्रेन चल रहा है। हाँ, मोदी जी वंदे भारत, देखिए कितनी एयर कंडीशन ट्रेन चलाए। भाई सुनो ना, आज तक आपने सुना है? अरे सुन तो लो भाई, क्यों ऐसे बिलबिला रहे हो? एक ट्रेन का बार उद्घाटन होते पहले की सरकारों में देखा था? एक ही ट्रेन का, आपके कहने का मतलब, अरे मैं पूछ रहा हूँ, एक ही ट्रेन का बार उद्घाटन इसी सरकार में हुआ है, ऐतिहासिक उद्घाटन। तो आप उस पर नहीं बार कर रहे। अब वही वंदे भारत ट्रेन है जो भैंसिया से टकराती है तो भैंसिया को कुछ ना होता है, ट्रेन में टूट जाता है। देश में इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, आज भी आप राजनीतिक रोटी कोई सेक रहे राजनीति हैं। नहीं है। हम उन लोगों से सवाल पूछते हैं कि आखिर रेलवे में जो लाखों की संख्या में पद रिक्त है, क्यों? कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है रेल प्रशासन, तो पूरा रेल मंत्रालय। विपक्षी के तौर पे कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ऐसे तो प्रियंका गांधी राजनीति चमकाने के लिए पहलवानों के समर्थन में चली जाती है, आज क्यों नहीं गई? ये सरकार की जवाबदेही है कि विपक्षी दलों का काम है ये। नहीं तो आप लोग
माने संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं। आपको मोदी फीविया की बीमारी है, समझो। अच्छा। एक ही शब्द आता है मोदी जी की तारीफ करना, मोदी मोदी मोदी, 108 दाना का माला ले लो, घर में बैठकर 24 घंटा और मोदी आपको मोदी। मोदी जी की बुराई करना। फिर बात सरकार से सवाल ना पूछें कि आखिर किसकी कमी थी। नहीं तो सवाल भी तो आप भाई ऐसा सुन तो लो यार, ऐसा पूछते हो अरे ना, सुन तो लो, ऐसा लगता है अरे डायरेक्ट भाई आपको ये सोनिया जी ने छोड़ा हो यार, कह सुन के तो लो कि भाजपा को गाली देनी है। अरे आप सुन ना रहे, जब जहाँ से गाड़ी खुलती है और जहाँ गाड़ी जाती है उसके बीच का कम्युनिकेशन कैसे गैप हुआ, ये संवाद में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, तभी तो एक्सीडेंट का प्रॉब्लम हुआ ना। जब तक गंतव्य स्टेशन से गाड़ियां पार नहीं करती, दूसरी गाड़ियों को रिलीज नहीं किया जाता। आप उस पर बात ही नहीं कर रहे। आखिर वो स्टाफ कहाँ था? इसका मतलब स्टाफ की कमी है जो नहीं सोच पाया और वो सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं सूचना सिस्टम का भी प्रॉब्लम है। यही तो जांच की विषय है। तो उस कर्मचारियों को इस्तीफा देना चाहिए, सीधे रेल मंत्री को बर्खास्त करवा देंगे। यही बात तो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में पूछते, लालू प्रसाद जी के टाइम में पूछते, जब कोई घटना होता था। जैसा कि आपने कहा कि सब आपने कुछ कहा ना, नहीं है। आपने कहा कि पहले की सरकार में भी होती थी। अरे तो पहले आप कपड़ा नहीं पहनते थे, सब पेड़ के पत्ते पहन लेते थे, तो क्या अब भी हम पेड़ के पत्ते पहने? अब नए भारत में जी अरे वही तो बात है ना, पहले ब्रजभूषण का विरोध कर रहे थे, अब हादसा हो गया तो अब इनका मंत्री हटा दो, तो ले दे के तो बात तो वही है। बीजेपी अगर है कुछ कर रही है तो आप विरोध तो उसी का करना है ना आपको। अच्छा, 2014 से पहले किसका विरोध कर रहे थे? टूट जाएगा वो। अरे निर्भया कांड में है, फिर वही बात, सत्ता की दलाली और अब वो कर रहे। आप बताओ ना, निर्भया कांड में नॉर्थ ब्लॉक इंडिया गेट तक प्रदर्शन करने की इजाजत थी। अरे वो नो अरे कांग्रेस की भाई सुन लो, नाकामी थी अरे वो। भाई बेशर्मो, सुन लो, सुनना चाहते हो तो सुन तो लो। आखिर निर्भया कांड में नॉर्थ ब्लॉक तक आंदोलन करने की इजाजत थी। लोग नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के झंडे तक उतार दिए थे। आपने नहीं देखा? आज पूरी दिल्ली को सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया गया। और आपने जिस ब्रजभूषण शरण सिंह की बात की, आपको पता है ब्रजभूषण शरण सिंह WFI का चेयरमैन होने के साथ साथ वो MP भी है। दूसरी बात, कर्णभूषण जो उसका बेटा है वो WFI का उपाध्यक्ष है। जो प्रतीक भूषण है वो बीजेपी का विधायक है। और विशाल सिंह जो दामाद है बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। आदित्य प्रताप सिंह जो बेटे का साला है वो संयुक्त सचिव है WFI का। और 11 साल से WFI के अध्यक्ष पर हैं ये ब्रजभूषण शरण सिंह। आप एक बात बताओ, 1987 की बात है, इन्होंने SP पर पिस्टल तान दी थी ब्रजभूषण शरण सिंह ने। झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था। आप उसकी बात नहीं कर रहे। थप्पड़ नहीं मारा था, समझाया था उसको, डांट दिया। डांटने में भी आपको थप्पड़ मारना दिखता है। अरे मई 2019 में बहन मायावती जी को गुंडी कहा था। आप कह दो ये भी प्यार किया था। कैसी बात कह रहे हो? एक दलित महिला नेता का ब्रजभूषण शरण सिंह ने गुंडी कह के लोकतंत्र में अपमान किया था। तब भी आप नहीं कह रहे, तब भी आप चुप है। आज भी मेडल को 15 रुपए बताना, आप बताओ है किसी की औकात मेडल जीत लेने की? और जब 15 ही रुपए का मेडल है तो पूरा का पूरा परिवार आपने WFI में कैसे भर लिया? ये परिवारवाद नहीं है। आपको वही बात आ जाती है ना, आप पता नहीं क्या खाते हो, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो। आपके दिमाग में भूसा भरा है। परिवारवाद तो पहलवानों को भी बोल रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग हैं। ये क्या है? प्रतीक भूषण क्या है? कर्णभूषण क्या है? आप बताओ। अरे तो सबूत तो अरे भाई, सबूत तभी करो तो कि कैसे छेड़छाड़ हुई, कितने तारीख को हुई, बताएंगे तब तो। मैंने आपके कहने के लिए पहलवान बेटियां कैमरा रखती कि हमको ब्रजभूषण शरण सिंह छेड़ेगा, ये सबूत हम जाएंगे दिखाने आपको। अरे तो तभी एक्शन लेना चाहिए ना, तभी शिकायत करनी चाहिए थी ना। सुन तो लो, अरे भाई सुन तो लो, सुन तो लो। सबूत और साक्ष्य जांच में जुटाए जाते हैं। जब आप जांच ही नहीं करोगे, जब आप FIR ही दर्ज नहीं करोगे। अरे चल रही है जांच, आप क्या बदनाम करते हो? जांच चल रही है ना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर FIR दर्ज हुए हैं। आप जैसे सत्ता के हफ्सियों को शर्म ही नहीं है कि सवाल पूछें। क्या हुआ? 5 तारीख को साधु संत आ रहे 11 लाख। सारे साधु संतों ने हिंदू धर्म का पालन करते हुए ब्रजभूषण को मना कर दिया। हाँ, तो अब धीरे-धीरे बहिष्कार तो लोग कर रहे हैं, जैसे पूरे साधु संतों ने कर दिया। जिन साधु संतों को जिस धर्म के नाम पर ब्रजभूषण सिंह लड़कियों को डराना चाह रहे थे, पीड़िता को डराना चाह रहे थे, साधु संतों का हम प्रणाम करते हैं। साधु संतों ने स्वविवेक पर ब्रजभूषण शरण सिंह से किनारा कर लिया। साफ साफ साधु संतों ने कहा कि हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ है, हिंदुस्तान की राजधानी में हिंदू बेटियों को इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए साधु संतों ने आने से मना कर दिया। अच्छा, मुस्लिम बेटी रहती तो साधु संत आते?
एक बात बताओ, ये हिंदू पाकिस्तान मुस्लिम- की हिंदू बेटी होती तभी आप क्या कर रहे थे? नागिन डांस नाच रहे होते हैं। आप बताओ ना, अगर यही कोई बलात्कारी मुसलमान होता तब तक आप चुप रहते, सवाल नहीं पूछते? आप उनके दादाजी क्या करते थे, नाना जी क्या करते, उनका मामा क्या करते, उनका दोस्त क्या करता, सबके घर पर सीबीआई भेजते, ईडी भेजते, हाँ, तो पुलिस साहिल एटीएस के- भेजते। साक्षी और साहिल का मामला हुआ है तो मोहम्मद साहिल है तो आए उसका आप तो हो लाइन रहा है। पर, आप आए लाइन पर। आप दिल्ली में ये हम इस बात की, साहिल की जो घटना हुई, साहिल ने जो चाकू से गोद कर हत्या की, 20 बार। ये निरसन सत्या है। आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी? आखिर इतने देर तक गायब कहाँ थी दिल्ली पुलिस? दिल्ली में पॉकेटमारी की समस्या पूरे देश के लोगों को झेलना पड़ता है, तब दिल्ली पुलिस कहाँ होती है? लेकिन यही देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर कम से कम 500 पुलिस वालों की तैनाती है। एक बलात्कारी को बचाने में पूरे लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया जा रहा नहीं, तो दिल्ली है। राष्ट्रीय, अरे भाई सुन रहे, हाँ। जब 16 किलोमीटर कंझावला में हाँ। वाल्मीकि समाज की बिटिया थी अंजलि, जिसको भारतीय जनता पार्टी का नेता कार से घसीटता रहा, नया साल का जश्न मना रहा, उस समय कहाँ थी दिल्ली पुलिस? कहाँ थी दिल्ली पुलिस जब दिल्ली कैंट में दलित लड़की के साथ हुआ? आप बात कर रहे हैं जब, तो आप उस पर सवाल ही नहीं पूछते, उस बात का चर्चा नहीं करते। बहन मनीषा के साथ जो हाथरस में हुआ, कोई तब साधु वहाँ की संत उत्तर भी तो प्रदेश, नहीं आए हैं? कोई साधु संत भी तो नहीं आए उनके साथ, किसके साथ? ना कांझा वाला कांड में, ना मनीषा के साथ में, किसी के साथ में कोई सपोर्ट किया? यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो साधु संतों ने देश के पहलवान बेटियों का सम्मान करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध किया, जिसके कारण ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी जो रैली थी उसको रद्द किया।